सलाम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। जरा रुको, गहरा सांस लो और आहिस्ता से छोड़ दो। क्या तुम जानती हो कि इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रही हो, कायनात तुम्हारे साथ बात कर रही है? हाँ, बिल्कुल इसी लम्हे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कायनात में इत्तेफाक नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हर चीज एक खास वक्त पर एक खास वजह से होती है। तुमने कितनी रातें गुजारी हैं आंसुओं में, कितनी दुआएं मांगी हैं, कितने सवाल पूछे हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कब मेरा वक्त आएगा? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ प्यारी बहन, तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे आंसुओं को गना जा चुका है और तुम्हारा वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। ये मेरी मोहब्बत भरी आवाज, ये अल्फाज, ये वो निशानी है जिनका तुम इंतजार कर रही थी। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल से कैसे गुजर जाते हैं जबकि दूसरे हार मान लेते हैं? फर्क ये है कि कुछ लोग जाग जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हर मुश्किल एक सबक है, हर तकलीफ एक तरबियत है। और तुम मेरी बहन, तुम भी उन चुने हुए लोगों में शामिल हो। लेकिन ओ चुने जाने का मतलब ये नहीं कि तुम खास हो और दूसरे आम नहीं। इसका मतलब ये है कि तुमने मुश्किलात के बावजूद हौसला नहीं छोड़ा। तुमने अंधेरी रातों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। तुमने हर टूटने के बाद खुद को जोड़ा और यही चीज तुम्हें खास बनाती है। देखो, कायनात हर किसी को आजमाती है, लेकिन सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो आजमाइश को कबूल करते हैं, जो कहते हैं ठीक है ये मुश्किल है लेकिन मैं नहीं हारूंगी। तुमने ये किया और इसीलिए तुम्हारा वक्त आ गया है। अब बात करते हैं इस चीज की जो तुम्हारे दिल में है, पैसे की, माली आजादी की, खुशहाली की। मैं जानती हूं कि तुम कितनी मेहनत करती हो, कैसे दिन रात एक करती हो, फिर भी कभी कभी लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताती हूं। जब तुम अपनी मेहनत कर रही होती हो, कायनात पसपर्दा तुम्हारे लिए रास्ते बना रही होती है। जब तुम सो रही होती हो, कायनात तुम्हारे लिए काम कर रही होती है। तुम्हारा हर नुकसान, हर रुकावट, हर नहीं जो तुमने सुना, ये सब तुम्हें इस बड़े हाँ के लिए तैयार कर रहे थे जो आने वाला है। सोचो जरा, क्यों अब तक नहीं मिला तुम्हें वो सब? क्योंकि अगर पहले मिल जाता तो शायद तुम संभाल नहीं पाती। शायद तुम वो शख्स नहीं थी जो इतनी बड़ी नेमत की कदर कर सके। लेकिन अब तुम तैयार हो। तुमने गुर्बत देखी तो अमीरी की कदर करोगी। तुमने तकलीफ सही तो आराम का शुक्र अदा करोगी। तुमने महरूमी देखी तो फरावानी को बांटोगी। कायनात जानती है कि अब तुम तैयार हो और इसीलिए तुम्हारा माली ब्रेक थ्रू रास्ते में है। ये कैसे आएगा? शायद एक नया मौका बनकर, शायद एक अनोखा आइडिया बनकर, शायद एक नया ताल्लुक बनकर, शायद एक गैर मुतवक्के तोहफा बनकर। लेकिन आएगा जरूर, बस तुम्हें पहचाना आना चाहिए तुम्हारी आजमाइश की हिकमत। अब मैं तुम्हें एक अहम बात बताना चाहती हूँ। हर कामयाब इंसान एक मुश्किल दौर से गुजरा है। देखो, कुरान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी है। उन्हें कुनवे में फेंका गया, गुलाम बनाया गया, जेल में डाला गया। लेकिन क्या हुआ आखिर में? वो मिस्र के बादशाह बन गए। क्यों? क्योंकि हर मुश्किल उन्हें इस मकाम के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। शायद तुमने सोचा हो कि क्यों मेरे साथ नाइंसाफी हुई, क्यों मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, क्यों लोगों ने मेरी कदर नहीं की। लेकिन अब समझो, वो सब तुम्हें मजबूत बना रहा था, वो सब तुम्हें सिखा रहा था, वो सब तुम्हें वो शख्स बना रहा था जो बड़ी नेमतें संभाल सके। जो लोग बगैर आजमाइश के कामयाब हो जाते हैं, अक्सर वो जल्दी ही सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उन्हें कदर करनी नहीं आती, उन्हें सब्र नहीं आता, उन्हें शुक्र नहीं आता। लेकिन तुम मुख्तलिफ हो। तुमने हर चीज खोकर सीखा है कि कैसे संभालना है। तुमने इंतजार करके सीखा है कि सब्र किया होता है। तुमने कम में गुजारा करके सीखा है कि शुक्र कैसे करते हैं। और यही वजह है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ आएगा तो तुम इसे संभाल लोगी। 4 सुनहरी उसूल। अब मैं तुम्हें 4 ऐसे उसूल बताना चाहती हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पहला उसूल, अपनी सोच बदलो।
तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। अगर तुम हर वक्त कहती हो मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो कायनात सुनती है और कहती है ठीक है, जैसा तुम चाहती हो। लेकिन अगर तुम कहो मैं माली तब्दीली से गुजर रही हूं, मेरा बेहतरीन दौर आने वाला है, तो कायनात इसके मुताबिक काम करना शुरू कर देती है। आज से अपने अल्फाज बदल दो, मनफी लोगों से दूर हो जाओ, जो तुम्हारा हौसला तोड़ते हैं उनसे फासला बना लो। दूसरा उसूल, अमल करो। कायनात उन लोगों की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तुम दुआ मांगो लेकिन साथ में कोशिश भी करो। तुम इंतजार करो लेकिन हाथ पर हाथ रख कर नहीं। जब तुम एक कदम उठाती हो, कायनात तुम्हारे लिए 10 कदम चलती है। डर लगता है, फिर भी करो। यकीन नहीं है, फिर भी कोशिश करो। नतीजा नहीं दिख रहा, फिर भी मेहनत करती रहो। तीसरा उसूल, शुक्र अदा करो। ये सबसे ताकतवर उसूल है। जब तुम छोटी छोटी नेमतों पर शुक्र करती हो तो कायनात देखती है और कहती है ये शख्स मजीद का हकदार है। सुबह उठते ही शुक्र करो कि तुम जिंदा हो। खाना मिलने पर शुक्र करो। छत मिलने पर शुक्र करो। जो तुम्हारे पास है इस पर शुक्र करो, और देखो कैसे मजीद नेमतें तुम्हारे पास आना शुरू हो जाती है। चौथा उसूल, बांटो। जो कुछ तुम्हारे पास है इसे बांटो। पैसे हैं तो सदका करो। वक्त है तो किसी की मदद करो। इल्म है तो सिखाओ। मोहब्बत है तो फैलाओ। कायनात का उसूल है जितना बांटोगे इतना मिलेगा। जब तुम देती हो तो कायनात देखती है और समझती है कि तुम मजीद के लिए तैयार हो। तुम्हारा नया बाब। मेरी प्यारी बहन सुनो, अब वो वक्त है जब तुम अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करो। पुरानी बातें भूल जाओ। पुराने जख्म मुंदमिल होने दो। पुरानी नाकामियां मुआफ कर दो, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आंखें बंद करो और तसव्वुर करो तुम एक खूबसूरत घर में हो। तुम्हारे पास हर वो चीज है जो तुम चाहती हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुम्हारे दिल में सुकून है। तुम्हारे पास पैसे की फरावानी है। तुम अपने वालिदैन को खुश देख रही हो। तुम अपने ख्वाबों को पूरा होते देख रही हो। तुम लोगों की मदद कर रही हो। तुम आजाद हो। ये महसूस करो। इस एहसास को अपने दिल में महफूज कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। ये हकीकत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। अब आंखें खोलो और यकीन करो कि ये होने वाला है। मेरी प्यारी बहन, तुम चुनी गई हो। तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारा माली ब्रेक थ्रू रास्ते में है। लेकिन याद रखो, ये अचानक नहीं आएगा। ये कदम बा कदम आएगा। पहले छोटी नेमतें फिर बड़ी। पहले छोटे मौके फिर बड़े। और जब वो आएं तो पहचान लेना और शुक्र अदा करना और आगे बढ़ाना, क्योंकि कायनात देख रही है। वो देख रही है कि तुम छोटी नेमतों पर शुक्र करती हो या नहीं। वो देख रही है कि तुम कोशिश करती हो या नहीं। वो देख रही है कि तुम बांटती हो या नहीं। और जब वो देखती है कि हाँ ये शख्स तैयार है, तो वो दरवाजे खोल देती है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम चाहती हो। तुम्हारे दिल को सुकून दे। तुम्हारे घर में बरकत डाले। तुम्हारी मेहनत को रंग लाए और तुम्हें इतना दे कि तुम दूसरों को भी दे सको। आमीन। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया है तो कमेंट में लिखो मैं कबूल करती हूँ। मेरा वक्त आ गया है। ये तुम्हारा ऐलान है। तुम्हारी ताकत का, तुम्हारी हिम्मत का, तुम्हारे यकीन का ऐलान। और यकीन करो तुम्हारे अल्फाज कायनात तक पहुंचते हैं। मैं तुम पर फख्र करती हूँ। तुम बहुत मजबूत हो और तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदा हाफिज। और याद रखना, तुम्हारा बेहतरीन दौर अभी शुरू होने वाला है। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी, खुद एतमादी और रूहानी सुकून चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। खुसूसी मवाद और किताबें दस्तयाब हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी।